Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम एक केस के बारे में बात करना चाहेंगे जो पिछले 10 सालों से इनफर्टिलिटी में मुब्तला थे। पिछले 10 साल से उनको वेरिकोसील था, बहुत इलाज करा रहे थे लेकिन उनको कोई आराम नहीं हो रहा था। इस वेरिकोसील की वजह से उनको एज़ोस्पर्मिया था, बहुत परेशान थे वो। जाहिर सी बात है जिसको 10 साल हो गए हों शादी को और उनके यहाँ कोई बच्चा ना हो रहा हो, उनको वेरिकोसील हो और एज़ोस्पर्मिया हो तो बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं ट्रीटमेंट करा करके। हमारे यहाँ ये पेशेंट पिछले 5 महीने पहले विज़िट किए थे, वो जो है उनका ट्रीटमेंट हुआ था। उनका वेरिकोसील आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, वेरिकोसील उनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योर हो चुका है वेरिकोसील, और साथ में उनका जो स्पर्म काउंट है वो भी आ चुका है। बहुत सारे लोगों ने उनको बताया कि आप आईवीएफ करा लीजिए। आईवीएफ के लिए उन्होंने ट्राई किया, मल्टीपल आईवीएफ उन्होंने जो है ट्राई किए, बट वो सारे के सारे फेल हो गए, आईवीएफ नहीं हो पाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 5 महीने के ट्रीटमेंट में ही उनका वेरिकोसील नॉर्मल हो चुका है और सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में उनका काउंट भी आ चुका है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है बेसिकली हमारे लिए भी, है ना, क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं बहुत नाउम्मीद हो चुके होते हैं, बहुत ट्रीटमेंट ले करके तब हमारे पास आते हैं और उनको जब इस तरह से रिकवरी होती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और इसी तरीके से जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। हमारे बहुत सारे जो जानने वाले डॉक्टर्स हैं वो लोग भी हमसे बार बार इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि क्या सच में इन चीज़ों का ट्रीटमेंट हो जाया करता है। तो मतलब कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा यकीन नहीं होता है। इस तरह की जब स्टडी होती है, इस तरह के जब केसेस हैंडल किए जाते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है तो उसमें जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी केस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने इसको किस तरीके से मैनेज किया, क्या उनको एक्सरसाइजेज़ बताई, किस तरीके से उनको हमने मेडिसिन्स रिकमेंड की, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो किया और किस तरीके से ये केस सक्सेसफुली क्योर हुआ और उनका जो एज़ोस्पर्मिया है वो भी अभी फ़िलहाल ओलिगोस्पर्मिया में कन्वर्ट हो चुका है और उनका काउंट आ चुका है सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में। यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी ये है कि ये जो पेशेंट हैं इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स शो करने से या अपना नाम वगैरह लेने से मना किया है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उसकी जो ज़ाहिर सी बात है प्राइवेसी होती है हर किसी की, वो चाहता है कि लोगों के सामने इस तरह की चीज़ें ना आएँ। तो ज़ाहिर सी बात है जब पेशेंट हमें इजाज़त नहीं देते हैं तब हम उनकी रिपोर्ट शो नहीं करते हैं। जब भी हम आप लोगों को किसी वीडियो में रिपोर्ट शो करते हैं तो उस पेशेंट से प्रॉपर इजाज़त ले करके, कंसर्न ले करके तभी आप लोगों को रिपोर्ट्स हम दिखाते हैं, और अगर पेशेंट मना करते हैं तो हम रिपोर्ट्स नहीं दिखाते हैं। तो इनका जो केस था बायलेटरल ग्रेड 4 वेरिकोसील का था, दोनों ही साइड में ग्रेड 4 वेरिकोसील था और बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। इनको एग्ज़ामिन किया था जब हमने तो देखा था कि उनके अंदर जो है मल्टीपल जो वेन्स थी वो डायलेट थी और वेरिकोसील कई सारी जो है काफ़ी ज़्यादा बाहर से ही दिखाई दिया करता था। उनको जो ट्रीटमेंट हमने रिकमेंड किया था उन्होंने प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट फॉलो किया। इसी तरीके से उनको जो एक्सरसाइजेज़ हमने बताई थी उन्होंने सही से एक्सरसाइजेज़ को फॉलो किया और जो ट्रीटमेंट उनको दिया गया, जो प्रिकॉशंस उनको बताए गए, सारी चीज़ों को उन्होंने प्रॉपर्ली फॉलो किया है। 5 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद उनका जो हमने अल्ट्रासाउंड कराया है स्क्रोटम का तो उसमें वेरिकोसील प्रेजेंट नहीं है, वेरिकोसील उनका बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कैसे क्योर होगा। तो जाहिर सी बात है कि और ये खुद पेशेंट भी खुद बहुत परेशान थे, है ना, बार बार यही कहा करते थे डॉक्टर साहब कितना टाइम और लगेगा, कितना टाइम और लगेगा, है ना। तो यही कहा करते हैं कि बस अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा, बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए प्रॉपर्ली। होता क्या है कि पेशेंट जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जब मेडिसिन लेना शुरू करते हैं तो उनके जो सिम्टम्स होते हैं, जो परेशानियां हो रही होती हैं, जो शिकायतें और तकलीफ़ें होती हैं, उन चीज़ों में पहले महीने से ही, फर्स्ट मंथ से ही उनको जो है आराम होने लगता है, उसमें जो तकलीफ़ें होती हैं उसमें कमी आने लगती है। लेकिन चूँकि जब ये चीज़ें क्योर हो जाती हैं तभी नोटिस होती हैं, है ना। तो इनको भी आराम तो पहले महीने से ही हो गया था, लेकिन जब हमें लगता है कि हाँ अब इनको ये पॉइंट है, ये अब सही से मकाम है कि यहाँ पर अब इनके इन्वेस्टिगेशन कराए जाएँ, ये टाइम है प्रॉपर्ली, सही टाइम जो है
तो फिर उनके इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं। हमने सीमेन एनालिसिस और यूएसजी स्क्रोटम दोनों इनका रिपीट कराया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सीमेन एनालिसिस में अच्छा खासा काउंट भी इनका आ चुका है और वेरिकोसील जो है वो प्रॉपरली क्योर हो चुके हैं। वेरिकोसील अब उनके अंदर नहीं है, दोनों ही साइड के वेरिकोसील ख़त्म हो चुके हैं। तो अब ये कैसे हो गया? ज़ाहिर सी बात है कि इसके लिए हमने जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, कसरत रुतूबत को ख़त्म करने का, है ना, बढ़ी हुई जो रुतूबत होती है उसको खुश्क करने का, जज्ब करने का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, उसी कॉन्सेप्ट पर हम इसको इस वेरिकोसील को ट्रीट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये वेरिकोसील क्योर भी होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि एक नुस्खा है, बहुत इफ़ेक्टिव नुस्खा जो हम इसके लिए प्रिपेयर करवाते हैं, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 145 नंबर। ये नुस्खा बहुत इफ़ेक्टिव है वेरिकोसील के लिए और ये क्या करता है कि जो बढ़ी हुई रुतूबत होती है, बढ़ा हुआ जो मादा होता है, ज़ाहिर सी बात है वेंस के अंदर वो मादा जो भर जाता है, उस मादे को ये जज़्ब और खुश्क करने का काम करता है। जब ये चीज़ें खुश्क हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिक जो स्वेलिंग होती है वो भी कम होने लगती है और सर्कुलेशन जो होता है वो फिर इम्प्रूव होने लगता है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पर हम ट्रीटमेंट देते हैं अपने पेशेंट को। अब जाहिर सी बात है ये जो वीन्स होती हैं उसकी वॉल्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होती हैं, तो उनको सपोर्ट देने के लिए हम साथ में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 है उसका भी इस्तेमाल कराते हैं और ताकि वो जो वीकनेसेस हैं वो रिज़ॉल्व हों, और विंटॉक्स कैप्सूल जो होते हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। तो ये 3 मेडिसिन वेरिकोसील के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 जो कि गोलियों की फॉर्म में है, ये हम इस्तेमाल कराते हैं 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो कि माजून की फॉर्म में है, ये माजून हम 10-10 ग्राम सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल कराते हैं, 1-1 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल किया जाता है। और विंटॉक्स कैप्सूल बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टीविटामिन है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। ये 1-1 कैप्सूल सुबह शाम दोनों टाइम हम इस्तेमाल कराते हैं। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम फॉलो करते हैं अपने पेशेंट में, वेरिकोसील के जो पेशेंट होते हैं उनमें, तो इनमें भी हमने यही फॉलो किया और साथ में उनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको सपोर्ट देने के लिए कुछ ट्रीटमेंट हमने रिकमेंड किया था। बेसिकली मल्टीपल दवाएं चलती हैं उसके लिए, तो उसके लिए हमने स्पर्मोजेनिक दिया था। स्पर्मोजेनिक 2-2 ग्राम सुबह शाम पाउडर की फॉर्म में है, आधा चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से इनका जो है सीमेन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इनको हार्मोनल इम्बैलेंस था। वेरिकोसील की वजह से मैक्सिमम पेशेंट में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। वेरिकोसील की वजह से ज़्यादातर पेशेंट में टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो उसको बूस्ट करने के लिए दवाएं हमने अच्छी दी थी उनको। रेड हॉर्स कैप्सूल का जो है इस्तेमाल कराया हमने हार्मोनल इम्बैलेंस को रिकवर करने के लिए। साथ में जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमको कराने थे वो इनकी हिस्ट्री में हमने कराया। आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, रात में जल्दी सोइए, स्ट्रेस फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए। और वेरिकोसील की जो एक्सरसाइजेज़ हैं, आप वीडियोस देख लीजिए, हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं वेरिकोसील की एक्सरसाइजेज़ के बारे में। वो एक्सरसाइजेज़ प्रॉपर्ली हमने उनसे करवाई। जब पेशेंट प्रॉपर्ली सपोर्ट करता है, पेशेंट सही से जब चीज़ों को लेता है ना, सिर्फ ये नहीं कि बस हम डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब के यहाँ चले गए हैं, अब ये दवाएं देंगे बिल्कुल हम ठीक हो जाएंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप दवाएं भी खाएं, साथ में ट्रीटमेंट भी लें, लेकिन साथ में जो प्रिकॉशंस आपको बताए जा रहे हैं, जो परहेज़ बताए जा रहे हैं, जो एक्सरसाइजेज़ बताई जा रही हैं, जिन चीज़ों से आपको बचने के लिए बोला जा रहा है, जिन चीज़ों को आपको करने के लिए बोला जा रहा है, इन सारी चीज़ों को आप सही से फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह दवाओं का भी इफ़ेक्ट अच्छे से होगा, सही से होगा और जल्दी क्योर होने के चांसेस होंगे, जिस तरीके से इस पेशेंट में हुआ कि 5 महीने में ही उनका जो वेरिकोसील है वो क्योर हो गया। तो इस तरीके से हमने वेरिकोसील का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो किया। हार्मोनल इम्बैलेंस को रिकवर करने के लिए कहीं ना कहीं स्पर्मोजेनिक पाउडर है वो भी सपोर्ट करता है। रेड हॉर्स कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, ये हमने हार्मोन से रिलेटेड उनको दिया। अब स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करने के लिए हमने इनको स्पर्मज़ोआ कैप्सूल दिया था, सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल दिया था, है ना, एंड्रोफाइट कैप्सूल दिया था, और कुछ बीच में जो है चेंजेस भी हमने किए थे। लास्ट में अभी जो हमने उनको दिया था वो अतिवीर कैप्सूल दिया था उनको। अतिवीर जो किट आती है पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करने के लिए, वो हमने इनको रिकमेंड किया था। इसके अलावा सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सीमेन चूँकि बहुत वाटरी था, इनका सीमेन बहुत कम आ रहा था, हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है तो हाइड्रोस्पर्मिया हाइपोस्पर्मिया दोनों हो जाया करते हैं। तब ऐसी सिचुएशन में हमने इनको डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 जो कि माजून की फॉर्म में है, ये हमने रिकमेंड किया था और ये काफ़ी टाइम तक उनका चला है ना। मतलब
और दवाइयाँ तो चेंज होती रही हैं टाइम टू टाइम, बट ये नुस्खा 129 जो है ये हमने काफ़ी टाइम तक उनका चलाया है। और इसमें जो है 10-10 ग्राम ये माजून इस्तेमाल किया जाता है, एक एक चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम। अतवीर जो किट है वो एक कैप्सूल सुबह शाम, और इसके अंदर एक पाउच आता है, पाउडर होता है उस पाउच में, वो पाउच दिन में एक मरतबा लिया जाता है। इसी तरीके से स्पमज़ोआ कैप्सूल जो है ये हम TDS इस्तेमाल करा रहे हैं, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल दोपहर और एक कैप्सूल शाम में। एंड्रोफाइट कैप्सूल एक सुबह एक शाम इस्तेमाल कराते हैं। सीमेंट गोल्ड प्लस कैप्सूल भी एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम में हम इस्तेमाल कराते हैं। तो ये जो मेडिसिन हमने इनकी इस्तेमाल कराई हैं, देखिए ये ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा कॉस्टली होता है, जाहिर सी बात है, ये परेशानी बड़ी है, मेजर प्रॉब्लम है जिसका मॉडर्न साइंस में कोई इतना ख़ास ट्रीटमेंट भी नहीं है। अब ऐसी चीज़ जब ट्रीट की जाएगी तो उसका एक कॉस्ट तो भी होगा, है ना। जाहिर सी बात है, ये जो दवाएँ हैं, आप जो लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर हमारे पेशेंट हैं तो आप लोगों ने देखा होगा इनकी MRP जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। मेडिसिन जो है थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स लोगों को मिलते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है। लोगों की जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, 10-10 साल से जो लोग परेशान हैं उन लोगों को भी आराम हो रहा है। वेरिकोसील ऐसी जो कि नॉन ट्रीटेबल डिजीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सर्जरी ही इसका एक ऑप्शन है, वो चीज़ विदाउट सर्जरी आपकी रिकवर हो रही है। लेकिन वेरिकोसील में इतना खर्चा नहीं आता है, वेरिकोसील के ट्रीटमेंट में तो इतना कॉस्ट नहीं आएगा। हमारे ख्याल से ये जो डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 145 है, ये तो 450-480 रुपये का समथिंग है, पूरी महीने की डोज़ है, ये तो कोई कॉस्टली नहीं है। 108 जो है ये भी कोई बहुत कॉस्टली नहीं है, 15 दिन की डोज़ 490 रुपये की होती है। तो ये जो हमारे नुस्खे होते हैं बेसिकली ये कॉस्टली नहीं होते हैं, ये महंगे होते ही नहीं हैं, क्योंकि इनका जो रेट है वो काफ़ी जेन्युइन रेट रखा जाता है कि हर कोई अपना इलाज करा सके। बहुत रेट हम हाई नहीं रखते अपने नुस्खों का। आप लोग देखिए, स्पर्मोजेनिक है, पूरे महीने की डोज़ है, सिर्फ 500 रुपीज़ का है, पूरे महीने की डोज़। अब यही चीज़ अगर आप दूसरी जो है कंपनी की जो आती हैं उनमें आप देख लीजिए, 5-5 दिन की डोज़ जो है 800-800 रुपये की दवाइयाँ बनती हैं, है ना। रेड हॉर्स कैप्सूल है, पूरे महीने का देख लीजिए 1800 रुपये की बनती हैं। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये महंगी होती हैं, है ना। हमारे जो नुस्खे होते हैं वो इतने कॉस्टली नहीं होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सही से हम प्रिपेयर करवा लेते हैं, है ना। हर जगह से मुनासिब रेट मिल जाता है, आप लोगों को भी मुनासिब रेट हम देने की कोशिश करते हैं, और जल्दी हम रेट भी अपनी मेडिसिन के नहीं बढ़ाया करते। देखिए अभी डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 104 का एग्जांपल ले लीजिए, ये शीशी पिछले 4-5 सालों से उसका एक ही रेट था, 250 रुपये, 250 रुपये की शीशी आती थी। अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं और उसका सिर्फ 50 रुपये हमने उसमें बढ़ाया है, वो अभी 300 रुपये का हो गया। तो इस तरीके से जो रेट होते हैं वो, चूँकि अब जाहिर सी बात है जो रॉ मटेरियल है, जो उसके अंदर कंटेंट है, जब उनका रेट हाई होगा तो मजबूरन उसका जो प्रिपेयर किया हुआ जो ऑयल है उसका तो रेट बढ़ेगा ही थोड़ा सा, है ना। तो इस तरीके से होता है, तो बहुत ज़्यादा रेट्स भी नहीं होते हैं। आप वेरिकोसील का इलाज बहुत आसानी से करा सकते हैं, बिल्कुल क्योरेबल ट्रीटमेंट हो जाता है, वेरिकोसील आसानी से क्योर हो जाता है। और इस तरीके से जैसे हमने आपको इस वीडियो में भी बताया कि कैसे कैसे हमने उनको मेडिसिन दी, क्या उनको प्रिकॉशंस बताए, क्या एक्सरसाइजेज बताई, है ना, किस तरीके से हमने उनका इलाज किया, आप लोगों की होपफुली समझ में आया होगा किन किन मेडिसिन को यूज़ करके वेरिकोसील को क्योर किया जाता है। और ये जो मेडिसिन हमने उनको स्पर्मेटोजेनेसिस के सपोर्ट के लिए दी, उसमें भी उनको काफ़ी आराम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और एज़ोस्पर्मिया का केस जो था उनका ओलिगोस्पर्मिया में कन्वर्ट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होंगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ सच में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वेरिकोसील और एज़ोस्पर्मिया का जो केस है ये आसानी से क्योर हो सकता है, ये बीमारियां जड़ से ख़त्म हो सकती हैं, और ये डिजीज़ जो है वो आसानी से क्योर हो सकती हैं। तो अगर आप भी इस तरह की बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, आपके अंदर भी बहुत टाइम हो गया है, आपके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, और आप जो है इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, हर तरह से इलाज करा चुके हैं आप, बट नाउम्मीदी आपको हाथ लगी है, तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हो, एक मरतबा आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। अगर हमारे आसपास आप कहीं रहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर विज़िट कर सकते हैं। सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। यहाँ पर विज़िट करके प्रॉपर आप इन्वेस्टिगेशंस को दिखा सकते हैं, सही से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर नहीं भी आ सकते हैं, आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, सिर्फ 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके, पाकिस्तान और फिजी, 2 जगहों पर अभी हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा पूरी दुनिया में आप कहीं भी हों आसानी से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं हमसे। हमारा जो डिस्प्ले पे नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन की, और आप हमसे डायरेक्टली ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों की समझ में आया होगा और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।